नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अभी अभी खबर यह आई है कि पटना में लाठीचार्ज हुआ है। पटना में छात्रों ने समर्थन में निकाला था, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में जुलूस निकाला था और उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। वैसे भी हाफी डेविड वाले सम्राट चौधरी से इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती थी, लेकिन छात्र इन लाठीचार्जों से डरने वाले नहीं हैं। देश भर में आंदोलन तेज हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, कहां अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से कितना दूर है आप जानते हैं। वहां की राजधानी ईटानगर में सैकड़ों लड़के लड़कियां सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। केरल के त्रिवेंद्रम में जुलूस निकला, जबरदस्त जुलूस निकला और वहां पर भी छात्रों ने इस्तीफा मांगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार पानी की बौछार क्यों कर रही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, लोकल लोग भी थे, वो भी सड़क पर आए। पटना यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया कि इसी क्रम में पटना यूनिवर्सिटी में एक जुलूस निकाला गया था जहां नारे लग रहे थे, शिक्षा को बेचना बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ऐसे नारों के साथ जुलूस निकला था, उस पर लाठीचार्ज हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जुलूस निकला, प्रयागराज में निकला, वाराणसी में निकला, रांची में निकला, नागपुर में निकला, आप नाम लेते जाइए, देश भर में जुलूस निकला। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया था कि वो एक जुलूस निकालेंगे पटना यूनिवर्सिटी से राजभवन तक, और यही जुलूस जब निकल रहा था, राजभवन तक जा रहा था, तभी उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसको तितर बितर कर दिया गया। सरकार हर तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार हर तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए, दिल्ली के दिल में, सेंट्रल दिल्ली में कई मेट्रोज बंद कर दिए गए, एक दो नहीं बताया जा रहा है, 14-15 मेट्रो वहां पर बंद कर दिए गए हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेन जी है, ये नौजवान है और ये मेट्रो बंद करने से रुक जाएंगे। अरे रैपिडो लेके आ जाएंगे, शेयर करके टैक्सी ले लेंगे, उबर से आ जाएंगे, ओला से आ जाएंगे, कुछ नहीं मिला तो पैदल चल के आ जाएंगे। अकेला आदमी 5 किलोमीटर चलने में थक जाता है, लेकिन जब भीड़ होती है तो पैर कितने किलोमीटर चल लेते हैं, उस सरकार को शायद अंदाजा नहीं है जिसने कभी जन आंदोलन नहीं किए। इन बच्चों को, इन युवाओं को आप मेट्रो बंद करके लाठी चला के डरा लेंगे। कल मैं था जंतर मंतर पर और वहां बच्चों ने साफ साफ कहा कि हम लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। वहां दिल्ली पुलिस के चेहरे पर नारे लगा रहे थे बच्चे और डरे हुए नहीं थे, और इनको लगता है कि मेट्रो बंद करके रुकवा देंगे। इस आंदोलन को दबाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है। कहां कहां से आ रहे हैं, कल मैं जब गया था पता चला कोई कलकत्ता से आया है, कोई त्रिवेंद्रम से आया है, कोई मुंबई से आया है। यानी ये बच्चे सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करके बिना अपने मां बाप को बताए, ढेर सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मां बाप बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिनके मां बाप मोदी के भक्त हैं, लेकिन वो वहां पर अपने लिए न्याय मांगने आए थे। एक साहब हैं निशिकांत दुबे, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे का एग्जाम छूट गया क्योंकि राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे। सच्चाई यह है कि उनके बेटे का पेपर 11:30 बजे से था और राहुल गांधी धरने पर 3:30 बजे बैठे। तो मैंने ये सवाल पूछ लिया ट्विटर पे कि निशिकांत दुबे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेटा भी जंतर मंतर पर ही चला गया था? आप होंगे भाजपा के भक्त, आपके बेटे को भी लगा होगा कि युवाओं का ये हाल है, युवा इस तरह से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी चला गया था? जरा जांच करवा लीजिएगा। बहुत सारे भाजपाई नेताओं के बच्चे वहां पर हैं, क्योंकि ये बच्चे मोदी की भक्ति करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको कुछ पोस्टर दिखा रहा हूं जो कल मैंने वहां पर देखा बच्चों के हाथ में। एक एक करके ये पोस्टर देखते जाइएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। कई पोस्टर ऐसे हैं जो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं। इन बच्चों की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग थी, हम अपनी भाषा अलग रखते थे, लेकिन ये बच्चे होल्ड नो बार्स वाले बच्चे हैं जो भाषा में नहीं फंसते हैं। जैसे भी होगा, जाइए देखिए इंस्टाग्राम कैसे मीम से भर दिया है इन बच्चों ने। आप इनका मुकाबला करेंगे? एक बच्ची के हाथ में पोस्टर था कि तुम गलत जनरेशन से भिड़ गए। 11 साल से जिस डर को जनता में भरा गया था, इन बच्चों ने सड़क पर आकर तोड़ दिया और इसकी गूंज सड़क से संसद तक दिखाई दे रही है। आज संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग काले कपड़े पहन के आए। कल की कहानी आपको पता है, सुबह मैंने वीडियो में बताया था। राहुल गांधी के साथ बदतमीजी की गई, वो धरने पर बैठे थे
उनका पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, खींच के जेल में ले जाने की कोशिश की गई। कई घंटे यहां वहां बिठाया गया और उसके बाद वो छूटे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी का हाल क्या है। किसी को भी चिंता होगी। एक पैर में जूता था, एक पैर में नहीं था, नाक से खून निकला हुआ था, कपड़े मिट्टी में लथपथ थे। किसी को भी चिंता होगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब देश को यह राहत दिलाता है कि विपक्ष कम से कम हमारे साथ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे अपने भाई की चिंता नहीं है, मेरा भाई कोई मुद्दा नहीं है, वो बहुत मजबूत है, वो ये सब देख लेगा। मुझे चिंता बच्चों की है और बच्चों की ही चिंता होनी चाहिए। आपने देखा था कि किस तरह से डिंपल जी, माननीय डिंपल यादव जी, किस तरह से बच्चों के साथ लगी हुई थी। किसी के सिर पे हाथ फेर रही थी, किसी के जख्म ठीक करने की, साफ करने की कोशिश कर रही थी और कितने गुस्से में थी। और आपने यह भी देखा कि राहुल गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो अखिलेश यादव किस गुस्से में सामने आते हैं, पुलिस से पूछते हैं कहां ले जा रहे हो हमें, और उसके बाद बिल्कुल टकरा जाते हैं। और आज संसद के अंदर वही अखिलेश यादव नजर आए। संसद के बाहर अगर काले कपड़ों में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो संसद के अंदर अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा कि ये बच्चे कहां जाएंगे, इन बच्चों पर हुए जुल्म की बात कहां की जाएगी। अब आप मुझे यह बताइए, संसद के अंदर बच्चों की बात की नहीं जाएगी? सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंचेगा तो हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है, उनको पुलिस एट्रॉसिटी पे कुछ नहीं करना है, उनको वीडियो नहीं देखना है, उनके लिए फाइल पर फाइल इकट्ठा होती रहेगी, तब देखा जाएगा। संसद के अंदर बात होगी नहीं, मंत्री आएंगे नहीं बात करने के लिए, और उसके बाद जब नेता विपक्ष और विपक्ष के दूसरे लोग धरने पर बैठेंगे तो उनको जबरदस्ती उठा दिया जाएगा। अगर यह सब होगा, कहीं बात नहीं सुनी जाएगी, कहीं गुस्सा नहीं निकलने दिया जाएगा, तो जनता कहां जाएगी? जनता वही करेगी जो कर रही है। जनता सड़क पे आएगी। ढेर सारे फोटोग्राफ्स कल मैंने लिए, मेरे साथ जो कैमरामैन गए हुए थे, मुझे भी रिकॉर्ड किया सुबह जो मैंने वहां पर कहा, वो सब आपने सुना होगा। लेकिन लोगों को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यह हिंदुस्तान का मूवमेंट है। यह वो मूवमेंट है जो सरकार के दबाने से दबेगा नहीं। जंतर मंतर कई साल तक गुलजार नहीं रहेगा। हट जाएंगे लोग, चले जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे, यह सच्चाई है। और पूरा गोदी मीडिया लग जाएगा यह दिखाने में कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन लोगों के सीने में जो आग जलेगी ना, वो अच्छी अच्छी सरकारों को खाक करने के लिए काफी होती है। गोदी मीडिया परेशान है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे रिपोर्टर्स के साथ बेहुरमती हो रही है। किस्सा आपको सुना देता हूं, हो सकता है सुना हो। एक जनाब है मनोज मुंतशिर, और कभी बड़े सेकुलर हुआ करते थे, उसके बाद सरकार के पूरे भक्त बन गए, लगे सनातन वगैरह की बात करने। और जब फिल्म बनाया तो हनुमान जी को, राम जी को और बाकी भगवान जो हमारे हैं, अपनी फिल्म में नौटंकी बनाकर रख दिया इन्होंने। ये एक चैनल पर आते हैं, टाइम्स नाउ पर आते हैं, और नविका कुमार के शो में कहते हैं, मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इन्हें देशद्रोही बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मनोज मुंतशिर, जाना भी मत जंतर मंतर पर, गलती से भी जंतर मंतर पर पैर मत रख देना। बच्चे बेहद गुस्से में हैं। बेहतर है अपने स्टूडियो में रहो, अपने चार्टर से उड़ते रहो और अपने घर में बैठकर सरकार की भक्ति करते रहो। कोई इंतजार नहीं कर रहा तुम्हारा मनोज मुंतशिर। तुम्हें 2 कौड़ी का नहीं समझते हैं वो बच्चे, जाकर देखो। कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। इन भक्त चैनलों पर तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा, इसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं समझ रहा। जिनको जाना था वो गए। हमारे आदरणीय नसीरुद्दीन शाह साहब अपने बच्चे विवान के साथ गए, और वो सीन देखकर किसी भी देशभक्त की आंख भर जाएगी कि एक पोल के सहारे वो चुपचाप खड़े हैं, ना कैमरे की चिंता है, ना भाषण दे रहे हैं, ना उनको कुछ और वहां पर बनना है, सपोर्ट के लिए चुपचाप गए। और लौटकर जो उन्होंने वीडियो जारी किया है ना, उस वीडियो को एक बार देख लेना। अगर कहीं जरा सी शर्म बची होगी, अगर कोई हिस्सा अपने दिल का बेचा नहीं होगा, तो तुम्हारी भी आंख भर जाएगी। विशाल ददलानी तो खैर हमेशा ही आगे रहते हैं। विशाल भारद्वाज जी आए। विशाल भारद्वाज जी ने लिखा बच्चों के लिए। शबाना आजमी वहां पर लगातार हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। एक हमारे महान कलाकार हैं अमिताभ बच्चन जी। 2012 में इनको बच्चों की बड़ी चिंता थी, बड़े दुखी थे कि बच्चों के ऊपर टीयर गैस छोड़ा गया। हम भी तब दुखी थे, हमने ये नहीं देखा किसकी सरकार है, हमने उस समय भी मुखालिफत की।
लेकिन आज जब 2026 आया है तो ट्वीट का नंबर गिना रहे हैं, ठंड से बचने का तरीके बता रहे हैं, सारे तमाशे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पक्ष में एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है अमिताभ बच्चन जी की। कैसे मान लूं मैं उनको महानायक? मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो नसरुद्दीन शाह, विशाल भारद्वाज, विशाल डडलानी और इस तरह के लोग नायक हैं, महानायक हैं, जो बच्चों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। खबर यह आ रही है सीआरपीएफ की 20 कंपनियां और मंगवाई गई हैं। 40 मंगवा लो सर, ये बच्चे नहीं डरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि कल को इन्हीं में से कोई ऑफिसर खड़ा होकर कहे कि बस अब हम अपने बच्चों को और नहीं मार सकते। ये भी गरीबों के बच्चे हैं, ये भी कंपटीशन देखकर किसी तरह से नौकरी में आते हैं। देश की जनता को इतना मत दबाओ मोदी साहब कि आपकी कुर्सी हिलने लगे। संसद से सड़क तक देश की जनता जाग चुकी है। आज जो इस आंदोलन की मुखालिफत करेगा जेनजी, उसका क्या हाल करेगा आप समझ नहीं सकते। यह देश का भविष्य है। अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल में यह देश का भविष्य बनेगा और यह सब देख रहा है। जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना सर जंतर मंतर पे, इसके 100 गुना लोग ऐसे हैं जो भले अपने घर में हैं, भले अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिनका दिल उसी जंतर मंतर पे है। जोमैटो पर ऑर्डर कर रहे हैं, खाना ले जाओ, 20 थालियां ले जाओ, और जो वहां जंतर मंतर पर भूखा मिले उसको दे दो। कौन सुनेगा आपकी फंडिंग वाली बकवास? हमारे आपके बच्चे वहां पर नारा लगा रहे हैं, कौन सुनेगा पाकिस्तान वाली बकवास? और कौन है मनोज मुंतशिर और ये गोदी मीडिया के चिरकुट जो हमारे बच्चों को देशद्रोही और देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे? कौन है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा, अपना जमीर बेच दिया है सरकार के सामने। इनसे किसी को देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अंग्रेज भी भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, लेकिन इस देश की जनता भगत सिंह को सर पर बिठाती है। महात्मा गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला था, पंडित नेहरू के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला था, लेकिन आज उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अंग्रेजों के राज के लिए वो देशद्रोही थे और ये भी सरकार के दलालों के लिए देशद्रोही हैं। देश को प्यार करने वालों के लिए इन बच्चों से ज्यादा देश प्रेमी कोई नहीं है। याद रखिएगा, ये बच्चे सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कल तक कहा जाता था नई पीढ़ी बिल्कुल बेकार है, और मैं हमेशा कहता था कि यह पीढ़ी हमसे ज्यादा तेज है, हमसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा संवेदनशील है, और इस पीढ़ी ने दिखा दिया। ये पीढ़ी लीड कर रही है और मेरे जैसे 50, 52, 55, 60, 70, 75 लोगों का काम है इनके साथ खड़े रहना, इनकी ढाल बनकर खड़े रहना, इनके साथ रहना और इनसे कहना कि बच्चे हिंसा का सहारा मत लेना। ये जो आ रहे हैं रिपोर्टर, ये आपकी दुश्मनी में ही ज्यादातर भेजे जा रहे हैं। आपके क्लिप्स का इस्तेमाल, सच है कि ये मीडिया सिर्फ आपको कुछ गलत साबित करने के लिए लेगी, लेकिन फिर भी हिंसा मत करो, बोलो ही मत, चुप हो जाओ, उनकी तरफ पीठ कर लो, निकल जाओ वहां से। कोई बंदा उनसे बात ना करे, कोई बंदी उनसे बात ना करे, लेकिन मारपीट नहीं, हाथ मत चलाओ। इसी का बहाना लेकर वो तुम्हारा दमन करेंगे। बस इतना ही कह सकता हूं मैं, और शर्म कर सकता हूं कि अब भी हमारे सिनेमा के बड़े बड़े स्टार आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, फलाना ढिमकाना, जो सिनेमा के पर्दे पर हक की लड़ाई में अपनी जान भी दे देते हैं, 20-20, 25-25, 50-50 लोगों से टकरा जाते हैं, उनके जबान में इतनी हरकत नहीं हो पा रही कि इन बच्चों के लिए एक लफ्ज बोलें। याद रखिएगा, कल को जब आपके नाटक टीवी पर और सिनेमा हॉल में आएंगे तो ये बच्चे हंसेंगे, भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर, कहेंगे ये हीरोज नहीं, ये जीरो हैं, सरकार से डरे हुए लोग हैं, जिनकी जबान अगर हमारे पक्ष में नहीं निकली तो फिर हम इनके साथ क्यों खड़े हों, फिर हम इनकी फिल्में क्यों देखें। देश बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वो इसलिए कि इसको देख पाने की नजर आपने सरकार के पैरों में गिरवी रख दी है। मैं लगातार इस पर रिपोर्ट करता रहूंगा, मेरी टीम वहां पर है, हमारे पास विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। टीसीएच को भी देखिए और द क्रेडिबल न्यूज पर भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको भी देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।